हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। आइए मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग सिलेबस से हटकर बहुत स्पेशल क्लास लेने वाला हूं और आज बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं, आज का जो मैं टॉपिक सिलेक्ट किया हूं वह है विभाजकता की जांच, विभाजिता के नियम। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिवीजन आज हम लोग जानेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई आपको एक नंबर दिया हुआ रहता है और वो नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं, यानी वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, वो नंबर में 2 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके लिए आज हम लोग कुछ ऐसे नियम जानेंगे, कुछ ऐसे रूल को जानेंगे जिसके माध्यम से आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी नंबर को आप देखते ही कुछ सेकंडों में बता दीजिएगा कि यह नंबर 2 से भाग पूरा नंबर में 2 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं। ठीक है ना, कोई नंबर में 3 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं, 4 से भाग लगेगा कि नहीं, 5 से लगेगा कि नहीं, यानी 2 से लेकर के 10 तक, यानी कि 9 अंकों का आज मैं विभाजिता के नियम बताऊंगा। यानी 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, कि कोई नंबर आपको बोर्ड पर दे दिया जाए और बोले या 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप देखते ही बता देंगे। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजिता के नियम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से, बारी बारी से करके 2 से 3 का, 4 का, सबका जानेंगे और बहुत काम का चीज है। ठीक है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट मिलने वाला है ये आपको, ये ऑर्डिनरी नहीं है। मैं पार्टिकुलरली किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। कैलकुलेशन एक ऐसा चीज है कि हर चैप्टर में आता है, डिवाइड एक ऐसा चीज है, तो इसीलिए इसको आराम से समझना है। तो चलिए समझते हैं 2 से विभाजिता के नियम, यानी कि जांच, यानी कि कोई भी नंबर में 2 से पूरा भाग कब लगेगा। इसके लिए देखिए, जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक, यानी कोई नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट, या बोलिए कि वंस प्लेस पर, यानी इकाई के स्थान पर, या इकाई का अंक बोलिए, जिसको इंग्लिश में यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। यानी पहला अक्षर जो स्टार्टिंग होता है ना, वो इकाई से स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी नंबर हो, उसका अगर फर्स्ट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है, ये 5 अंक में से कोई भी अंक हो। कौन कौन 5 अंक है? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इन 5 में से कोई अंक अगर होता है उसके इकाई के अंक पे, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। वह 2 से नंबर जो है पूरी तरह डिविजिबल है। ये मैं थप्पा मार रहा हूं, आप करके देख लेना, बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये 52 52 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इकाई दहाई, इधर से पढ़ते हैं ना, तो ये वाला इकाई का अंक क्या है? 2 है। इसमें 2 से डिफिनिट भाग लग जाएगा, आप भाग करके देख लो। उसके बाद 100 है, 100 में भी इकाई का अंक क्या है? 0 है। 154 में इकाई का अंक 4 है, इसमें 8 है। ये सारे नंबर जो हमने लिया है वो सब क्या है? 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये बहुत आसान तरीका था कि किसी भी नंबर का सिर्फ पहला अंक देखना है, और अगर पहला अंक इन 5 नंबर में से कोई हो, सॉरी, ये 5 अंकों में से कोई हो, 0, 2, 4, 6 और 8, तो वह डिफिनिट तौर पर 2 से डिविजिबल होगा। तो कितना आसान था, भाग देने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं देखिए इतना बड़ा एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है ना, अगर इस नंबर को पूछा जाए ये 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना वक्त लग जाएगा, हो सकता है मिस्टेक भी हो जाएगा। तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, इसका पहला अंक देखेंगे, कितना है? 6 है, तो डिफिनिट तौर पर इसमें 2 से भाग लग जाएगा। यहीं पे अगर यहाँ पे 5 रहता तो इकाई का अंक क्या है? 5 है, यानी इन 5 अंकों में से कोई भी नहीं है, तो वह 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई का अंक सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या हो, यानी 2, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या, वह उसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं
3 से विभाज्यता के नियम को जानते हैं कि कोई भी नंबर में 3 से भाग लगेगा, इसको जांचने का क्या नियम है। तो आइए 3 से विभाज्यता के नियम को समझते हैं। आप 2 जान गए, कितना आसान था। 3 भी बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर ये हम जानते हैं। तो चलिए, अगर आपसे पूछा था 7 के विभाज्यता के नियम तो थोड़ा सा फंस जाएंगे, लेकिन अगर आज आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे तो 7 से 8 से 6 से 9 से कोई से भी विभाज्यता के नियम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं 3 से विभाज्यता के नियम या जांच क्या है। जिस संख्या के अंकों का योग, यानी कोई नंबर है उसके सभी अंकों का योग यानी कि जोड़, योग मतलब जोड़ 3 से विभाज्य हो, वह 3 से विभाज्य होगा। यानी कोई नंबर में सभी डिजिट को अगर ऐड करते हैं और उसके सम में यानी कि जोड़ में अगर 3 से भाग लग जाता है तो पूरा नंबर में 3 से भाग लग जाएगा। क्लियर है? नहीं समझे? यानी कि कोई नंबर, जैसे देखिए मैंने 1473 लिया, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, सेट हो जाएगा दिमाग में। तो इसके अंकों का योग देखिए कि 1473 कौन कौन अंक से बना है, 1, 4, 7 और 3 सभी को जोड़ देंगे। 1 + 4 + 7 + 3 सबको जोड़ दिए। जोड़ के कितना आ गया? 15। अब 15 में बताइए 3 से भाग लगेगा कि नहीं? लग जाएगा। 3 × 5 = 15। यानी कि इसमें डिवाइड करना थोड़ा बड़ा था, लेकिन जोड़ने पर यह नंबर छोटा रूप में आ गया, 15 बन गया। तो 15 तो आपको दिमाग में जहन में रहता है कि 15 3 से भाग लग जाता है, इसीलिए 15 में सब में 3 से भाग लग गया, इसीलिए पूरा नंबर में 3 से भाग लग जाएगा, है ना। 15 है जो 3 से विभाज्य है, इसलिए इतना 3 से विभाज्य होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है, दिमाग से सोचिए। कोई भी नंबर ले लेंगे, उसके सभी अंक को जोड़ देंगे। अगर उसके अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लग गया तो पूरा नंबर में 3 से भाग लग जाएगा। यदि उसके अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग नहीं लगेगा तो पूरा नंबर में 3 से भाग नहीं लगेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 15 है ना, यदि यहाँ पे सपोज डेट इस पे जो है ना हम यहाँ पे 2 दे देते हैं। अब सबको जोड़ते हैं, 1 + 4 + 7 + 3 + 2, तो यहाँ तक हो गया 4 और 5 7 12 15 2 17। 17 में क्या 3 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा ना, इसलिए पूरा नंबर में 3 से भाग नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं 4 से विभाज्यता के नियम कि कोई भी नंबर 4 से भाग कब लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो चलिए 4 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। बहुत आसान है, बोले ना जी, दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाएगा। अब देखिए 4 से 2 और 3 तो थोड़ा ज्यादा कॉमन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। 4 का देखिए, 4 से विभाज्यता के नियम या जांच, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। यानी कोई नंबर का जो अंतिम 2 अंक है, और इधर से जब लिखते हैं तो स्टार्टिंग का 2 अंक, ठीक है ना, ऐसे भी दिमाग में रखेगा। स्टार्टिंग का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरे के पूरे नंबर जो है 4 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए मैं कुछ नंबर लिया हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 00 है, तो 0 में तो कोई भी नंबर से डिवाइड लग जाता है ना, ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4632 में इधर से 2 अंक कितना, अंतिम 2 अंक 32 है, या स्टार्टिंग का 2 अंक कितना है, 32 है, तो 32 में 4 से भाग लगेगा, तो 4 8 32 लग जाएगा, इसीलिए पूरा नंबर में 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक और नंबर है, इसमें देखिए अंतिम का 2 अंक क्या है, 28, तो 28 में 4 से भाग लगेगा, 4 7 28 लग जाएगा, इसीलिए पूरा नंबर में 4 से भाग लग जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई नंबर है, उसका अंतिम का 2 अंक, या ऐसे समझिए इकाई और दहाई सेट कर लो, इकाई और दहाई से बना अंक अगर 4 से डिविजिबल है यानी विभाजित है, तो पूरा नंबर जो है 4 से विभाजित होगा। ठीक है ना। यानी इधर से इकाई और दहाई से बनी संख्या में अगर 4 से भाग लग जाएगा तो पूरा नंबर में 4 से भाग लग जाएगा। तो चलिए अब हम अगले 5 से विभाज्यता के नियम को जानते हैं। तो आइए 5 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। ये बहुत आसान है, 5 का बहुत आसान है, 2 की तरह है, उसमें 5 अंक था, इसमें 2 अंक, यानी कि जिस संख्या के इकाई का अंक
कोई नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0 या 5 हो, केवल 2 अंक, या तो इकाई का अंक यानी पहला अंक जो है या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। अगर है हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, डिफिनिट होगी। यदि 0 और 5 ये दोनों अंक को छोड़कर कोई अगर तीसरा अंक आ जाता है तो उसमें 5 से कभी भी भाग नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 80, तो 80 का इकाई का अंक क्या है, 0, इसीलिए इसमें 5 से भाग लगना है, तो लगना है 16 × 25 80। उसके बाद देखिए 125 है, 125 का पहला अंक क्या है, 5 है, इसीलिए इसमें 5 से भाग लगना है तो लगना है। इसमें देखिए 5 है तो लगना है, इसमें देखिए 0 है तो लगना है। यानी बहुत इजी था, यानी जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, अगर 0 और 5 में से कोई भी हो तो पूरा नंबर में 5 से भाग लग जाएगा। तो चलिए आप पूरा को ये कॉपीराइट कर लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब कि 6 से विभाज्यता के नियम जानेंगे, उसके बाद 7 का जानेंगे, फिर 8 का जानेंगे, फिर 9 का जानेंगे और लास्ट में 10 का जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए तो 6 से विभाज्यता के नियम को जानते हैं। चलिए, ये कोई नया नहीं है, इसकी विभाज्यता के नियम बहुत इजी है। ऊपर जो आपने कुछ नंबर के विभाज्यता के नियम जाने, उसी से 6 के विभाज्यता के नियम का पता चल जाता है। जैसे देखिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है, ध्यान से देखिए, जो नंबर 2 से और 3 से दोनों नंबर से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य हो। क्लियर है। जो 2 और 3 दोनों से जिसमें भाग लगता है उसमें 6 से भी भाग लग जाता है। जैसे देखिए 24, तो 24 2 से भाग लगेगा तो पहला अंक 4 है तो लग जाएगा, और अंकों को जोड़िए 24 के, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6, तो 6 में 3 से लगेगा तो लग जाएगा। यानी इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, 12 दूना 24 और 3 से 3 8 है 24, यानी 2 3 दोनों से अगर, इसलिए इसमें 6 से भी लग जाएगा, 6 चक 24। ये सारे नंबर है जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा है, इसलिए इसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम, यानी कि कोई भी नंबर में 7 से भाग लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ये थोड़ा सा अलग है, अगर इसको आप याद कर लिए तो मिस्टेक नहीं करेंगे। कई जगह 7 का पूछने पर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया हूँ, नोटिस किया हूँ, एनालाइज किया हूँ कि बच्चे 7 के विभाज्यता के नियम बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 के विभाज्यता के नियम। तो अब बहुत ध्यान देने के स्टूडेंट है, दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए, क्योंकि 7 से विभाज्यता के नियम रियली में सब डिफिकल्ट है, बच्चे मिस हो जाते हैं। क्योंकि देखिए 7 से विभाज्यता के नियम या जांच को मैं 2 तरीके से बताया हूं, ठीक है ना। इसको 2 कंडीशन है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, 2 अंकों की संख्या के लिए, यानी यह जो रूल है वैसे नंबर जो 2 अंकों का नंबर, यानी कि 10 से लेकर 99 तक का ही नंबर के शर्त, इस शर्त पे होगा, यानी 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है कि जिस संख्या के दहाई का अंक के तेगुने में, यानी दहाई का अंक का तिगुना में इकाई के अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाज्य होगी। नहीं समझे ना। यानी कोई अगर 2 अंकों की संख्या है तो दहाई के अंक में 2 से गुना कर देना है, उसके बाद उसमें इकाई का अंक को जोड़ देना है, और उससे जो संख्या बनेगा अगर उसमें 7 से भाग लग जाता है तो पूरा नंबर में 7 से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए 84 में दहाई का अंक क्या है, 8 है, इकाई दहाई का अंक 8 है, तो 8 में 3 से गुना कर देंगे, तिगुने बोले थे ना, तिगुने, सॉरी 2 गुने नहीं, तिगुने, तो 3 से गुना कर दिए और प्लस इकाई का अंक जोड़ दिए, तो 8 3 24 और 4 कितना हो गया 28, तो 28 में 7 से भाग लगेगा, 7 चौके 28 लग जाता है, इसीलिए 84 में भी 7 से भाग लग जाएगा। समझ गया ना। ये 2 अंकों की संख्या के लिए था। चलिए अब देखते हैं 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के लिए, यानी ये तो 2 अंकों वाला था। अब कोई नंबर 3 अंक का हो या उससे भी ज्यादा अंक का हो तो उसमें 7 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इसका जांचने का क्या लॉ है, क्या नियम है, उसको समझते हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान से बारीकी से पढ़िएगा, किसी भी अंतिम 2 अंकों को, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, समझ में आ रहा है ना,
अंतिम दो अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दोगुने में अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा। नहीं समझे ना? यानी कि कोई नंबर है, उसका अंतिम दो अंक यानी इकाई और दहाई से बना अंक को छोड़ दीजिए और उसके बाद जो नंबर बचा उस नंबर में 2 से गुना कर दीजिए और 2 से गुना करने के बाद जो दो अंकों की संख्या आप छोड़ दिए थे उसको जोड़ दीजिए और उसके बाद जो संख्या बनेगा अगर उसमें 7 से भाग लग जाता है तो पूरा नंबर में 7 से भाग लग जाएगा। नहीं समझे? आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 112, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या को छोड़ देना है। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 12 है, इसको छोड़ दीजिए तो बचा कितना? 1। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो देखिए 1 गुने 2, ठीक है ना, ये एरो लगा हुआ है। 1 गुने 2 प्लस क्या करना है? अंतिम दो अंकों की संख्या से जो बनी संख्या है उसको जोड़ देना है। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या कितना था? 12, उसमें 12 जोड़ दिए तो 2 1 2 प्लस 12, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। 14 में 7 से भाग लग जाएगा ना, 7 दूनी 14, इसलिए पूरा नंबर में यानी 112 में भी 7 से भाग लग जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको आराम से उतार लीजिए, आप पहले आराम से कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला चीज है। इसके 2 कंडीशन है, एक तो 2 अंकों की संख्या के लिए और 2 से अधिक अंकों की संख्या के लिए। तो इसको आराम से उतार लीजिए और भी एग्जाम्पल कीजिए, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं 8 से विभाज्यता के नियम की ओर। तो चलिए 8 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, तो चलिए 8 से विभाज्यता के नियम जानने से पहले एक नोट को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। यह 7 से विभाज्यता का नियम था जो मैंने छोड़ दिया था। किसी भी अंक के 6 बार पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 7 से विभाज्य होती है। एक बड़ा नोट ध्यान रखिएगा। 7 से विभाज्यता के नियम का एक और है कि कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट होता है, क्या बार? 6 बार, तो वह नंबर हमेशा 7 से डिविजिबल होता ही होता है। जैसे मैंने 1 को 6 बार लिखा हुआ है, रिपीट हुआ है, ये नंबर 7 से भाग लग जाएगा। 2 भी देखिए 6 बार है, यानी कोई भी अंक जो अगर 6 बार रिपीट हुआ ना तो उसमें 7 से भाग लग जाएगा। आइए अब देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, जैसे 4 में था कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक ना, अब 8 में है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाज्य हो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। नहीं समझे ना? यानी कोई नंबर का अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या में अगर 8 से भाग लग जाता है तो पूरा के पूरा नंबर में 8 से भाग लग जाएगा। केवल 3 अंक निकाल लीजिए, उससे बनी संख्या में आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, अगर 8 से लग गया तो पूरा नंबर में 8 से लग जाएगा। या अगर इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों जगह पर अगर 0 0 0 हो तो भी उसमें 8 से भाग लग जाएगा। जैसे देखिए 1000 में अंतिम 3 अंक 0 है, इसमें 8 से भाग लग जाएगा। आप डिवाइड करके देख लो, इसमें भी देखिए 3 अंक 0 है तो इसमें भी लग जाएगा। और यहाँ देखिए अंतिम 3 अंक से बना संख्या कितना हो गया? 512। 512 में 8 से भाग लग जाएगा, इसीलिए पूरा नंबर में 8 से भाग लग जाएगा। चलिए अब 2 अंक और बच गए, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ बट आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब क्वेश्चन अंक 9 से विभाज्यता के नियम जानेंगे, उसके बाद लास्ट में 10 से विभाज्यता के नियम को जानेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। यह बिल्कुल 3 की तरह, 4 था 8 की तरह और 9 है 3 की तरह। कैसे? तो देखिए 9 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे 3 में था कि जिस संख्या के अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लग जाता था तो पूरा संख्या 3 से भाग लगता था। सेम उसी तरह का इसमें कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग में अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर में 9 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे देखिए मैंने 108 लिया, इसका अंक को जोड़ दिए, 1 + 0 + 8 बराबर क्या हुआ? 9। जो 9 से विभाज्य, 9 में 9 से भाग लग जाएगा ना, 9 1 जा 9, सिंपल है। इसीलिए 108 में भी 9 से
विभाज्य होगा, भाग लग जाएगा। अब चलिए अंतिम संख्या की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, यानी कि 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के नियम को जानते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, 5 की तरह, लेकिन 5 में तो 2 अंक था, इसमें सिर्फ उससे भी आसान कंडीशन है। 10 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या का अंतिम अंक शून्य हो, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो है वह केवल 0 हो और कुछ नहीं। 0 के अलावा अगर कोई अदर अंक आता है तो उसमें कभी भी 5 से भाग नहीं लगेगा, केवल ओनली 0 हो इकाई के स्थान पर, वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। जैसे 100, 20, 10, 5000, यानी कि जिस संख्या का जो स्टार्टिंग नंबर होता है, इकाई का अंक जो होता है वह 0 हो, तो पूरा नंबर 10 से भाग लग जाएगा पूरा नंबर में। चलिए, तो हमने आज के क्लास में 2 से लेकर के 10 तक विभाज्यता के नियम को समझा। ये आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ काफी यूजफुल वीडियो है और आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक जुड़े रहिए मैथ स्ट्रोक के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।